खुदारा अपनी बच्चियों को डॉक्टर मत बनाइए। सिर्फ डॉक्टर मत बनाइए। दुनिया अब चांद से भी आगे निकल चुकी है। हम उसी रिश्ता आंटी कल्चर डॉक्टर बहू की सोच में है और ये तबाही ला रही है। ये वीडियो मैं डॉक्टर होते हुए इसलिए बना रहा हूं कि जिस जमाने में हम डॉक्टर बने हमें इनोवेशंस पर आना पड़ा, नहीं तो बर्बाद हो जाते। लेकिन अब दौर ही इनोवेशंस का है। ये जो बातें मैं आपको करने जा रहा हूं, हर बेटी का बाप देखे, हर बेटे का बाप देखे कि ये नहीं है कि एक तरफ डॉक्टरी और दूसरी तरफ सिर्फ जहन्नुम, ऐसा कुछ नहीं है। और जिनके मेडिकल में दाखिले नहीं हो रहे, अभी ये एंट्री टेस्ट हुआ है और बूढ़े बुजुर्ग वालदैन बाहर तस्वीरें लेकर खड़े हैं, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उन्हें बताइए आज थम जाइए, नहीं तो रास्ता फिर उस तरफ ले जाता है जहां बच्चियां रोती रह जाती हैं। देखें, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली ये बातें बताऊंगा और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस फील्ड में होते हुए, इस कैरियर में होते हुए, कि होने दे कुछ नहीं रखिया। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और अगर इसमें भी काम करना है तो किस अंदाज में करना है समझिए, एंड तक देखिए। देखने में लगता है कि ये सिर्फ कैरियर की बात है, मगर असल में ये हमारे पूरे मुआशरे की एक सोच है। मेडिकल का एंट्री टेस्ट हो रहा है, ये देखें, हाथ में तस्बीह हैं, आंखों में आंसू हैं, दिल में उम्मीद है और हाथ उठा उठा कर दुआएं करते वालिदैन जस्टिफाइड हैं। पूरी जिंदगी बेटी एक ख्वाब से बड़ी हुई कि बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी और पीछे माँ का ख्वाब यह है कि रिश्ता अच्छा आ जाएगा। अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या शहर के दरवाजे बंद हो गए या सिर्फ दो दरवाजे हैं कि एक तरफ डॉक्टर बनकर जन्नत और कोई जन्नत नहीं है, वो भी दोज़ख है, या नाकाम होकर जहन्नुम। जैसा बच्चा पैदा ही स्टेथोस्कोप के साथ हुआ, अल्लाह ने बाकी सिर्फ सलाहियतें उसके लिए ख़त्म कर दी हैं। मैं आपको बार बार ये बात समझाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जा के लेक्चर देता हूँ। आप मेरी मिसाल देख लीजिए, मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट की पीक लेवल पर, चाहे वो FCPS गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, हेपेटोलॉजी हो, ट्रांसप्लांट में फेलोशिप हो, MRCPS ग्लासगो से जो मुझे मिला, ये MBBS के बाद की, लेकिन साथ मीडिया कैरियर भी परसू किया और ई-कॉमर्स के कैरियर को भी परसू किया और सब बहुत अच्छे जा रहे हैं, टीम्स बन गई, सारा कुछ अच्छा हो गया। लेकिन अगर मैं इनोवेशंस ना लाता तो मैं बिल्कुल भी इस लेवल पर ना होता। और अल्लाह की मदद और माँ की दुआएं बहुत ज़रूरी हैं सब में। अगर कोई पुलिस वाला है और वो अच्छा मुसव्विर है, उसकी पुलिस वाली की नौकरी से ज़्यादा उसको मुसव्विर होना पॉपुलर करेगा। अगर कोई खातून अच्छी नात खां है और साथ वो स्कूल में टीचर भी है, उसको पॉपुलैरिटी नात खां होने से मिलेगी। ये हम नहीं समझते कि भाई इंसान को आप सिर्फ नहीं बांध देते उसके पेशे से, उसके टैलेंट और स्किल से बांधा जाता है। दुनिया इस चीज़ की कदर करती है। पाकिस्तान में समझाना पड़ता है, ए ते वकील है, ए जड़ा है, ए प्रॉपर्टी डीलरी का काम क्यों कर रहे हैं? भाई हो सकता है वो कंस्ट्रक्शन में जिन हो, तो आप क्यों इन चीज़ों पर इस तरह करते हैं? हम कब समझेंगे कि दुनिया का सिस्टम अब सिर्फ MBBS से नहीं चलता, अब इल्म और तरक्की का पहिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के हाथ में है। खुदारा अपनी बच्चियों को सिर्फ डॉक्टर मत बनाइए। दुनिया आगे भाग रही है, मशीन सीख रही है, रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं, उन मशीनों को चलाने वाले लोग भी हैं, मगर हम अभी तक इम्तिहान के बाहर वजीफे पढ़ रहे हैं कि बच्चा डॉक्टर बन जाए तो बस फिर जिंदगी आगे टुर गई। मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपए की फीसिस प्राइवेट में भर के 20-30 हज़ार के बेरोजगार पैदा किए जा रहे हैं। और क्या, प्लीज समझिए, मैं चीख रहा हूं आपको, 30-40 हज़ार के नौकर बनाने हैं सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ा कर। हो सकता है कि आपके बच्चे की असल कामयाबी का रास्ता हो, वो आगे बहुत अच्छा निकल जाए, स्टेप्स कर ले, यहाँ स्पेशलाइजेशंस कर ले, लेकिन जिंदगी मौत ना बनाए। आज के दौर में ओहदा नहीं, स्किल जीत रहा है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बाहर एक 19 साल का बच्चा बैठा है जिससे मैं ई-कॉमर्स सीखता हूँ। उसके वालिद साहब बहुत बड़े पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और वो उस बच्चे का 1/10 भी नहीं कमाते होंगे। वो करोड़ों में खेल रहा है और वो उनकी प्रैक्टिस शायद लाखों में भी नहीं है। खुदा के लिए, रोबोट रुक नहीं रहे, AI थकती नहीं है, डाटा गलती नहीं करता, मुस्तकबिल उनके साथ है, जो सीखते हैं, बदलते हैं, इनोवेशंस अपनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। वालदैन का इश्क काबिल एहतराम है, मगर इश्क के साथ अकल भी ज़रूरी है। बेटियों के ख्वाब सिर्फ लैब और लेप्रोस्कोपी तक मत रहने दें। इंस्टाग्राम पर फीड्स की कितार लगा कर ये ना दिखाएं कि देखो डॉक्टर बेटी वाले हैं ये। दिस इज़ रॉन्ग। इससे आप उनके जहनों को माउफ कर रहे हैं। अगर ज़िंदगी का मकसद टाइटल हो तो इल्म कहीं दूर छुप जाता है
और बच्चे ज़हनी दबाव में फंस जाते हैं और पिस के रह जाते हैं। आप ये देखिए, हमने डॉक्टरी को इतना बड़ा खप्त बना लिया है कि हर जो पेशा, आप डीवीएम वाले लोग अपने आप को डीवीएम नहीं कहलाते, वो भी डॉक्टर, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई कुछ है, जिसका डॉक्टरी से दूर दूर तक वो डॉक्टर का लफ्ज लग जाए। मैं आपको डॉक्टर होते हुए कह रहा हूं कि लफ्ज डॉक्टरी से भी ज्यादा आपके नाम की वर्थ मैटर है। अगर आप मुझसे पूछे ना, मेरे लिए अफान कैसर ज्यादा काबिल एहतराम होगा डॉक्टरी के भी लफ्ज से ज्यादा, क्योंकि वो मेरी असल शनाख्त है। इस असल शनाख्त को ऊपर लेकर जाएं, अपने बच्चों को बताएं मेक योर सेल्फ अ ब्रांड, स्किल सीखिए। मैं फिर देखेंगे, मैं कोई भी बंदा इतनी सच्ची खरी बात नहीं करता। मुझे कोई खुशी नहीं है कि मेरे नाम के साथ लफ्ज डॉक्टर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, मैंने मेहनत जरूर की है, वो उस नाम के साथ है जो आप पेज के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन अफान कैसर को खुद ब्रांड होना चाहिए। आपका जो भी नाम है, आप अभी दिल में अपनी बेटी का वो नाम लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बेटी का नाम आयरा है तो आयरा को ब्रांड होना चाहिए, डॉक्टर आयरा का ब्रांड होना जरूरी नहीं है। ठीक है, इल्म शऊर देता है, टाइटल इंसान का अपना काम, स्किल और नाम होता है। मुस्तकबिल आपका बनेगा महारत से। सच ये है कि दुनिया सिर्फ अब दो राहों में महदूद नहीं रही। ज़बरदस्त दिमाग आज हेल्थ टेक बना रहे हैं। अब देखें, जैसे हमने वेलनेस पर काम किया, हम हेल्थ इन ई कॉमर्स पर काम कर रहे हैं और हमें वेल नहीं है। अल्लाह ने इतना करम किया। मेडिकल सिस्टम्स में कोडिंग और कोर्ट रूम्स में मेडिकल कानून की इजाद हो रही है। डाटा साइंस, एआई के एथिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जितने भी इंफॉर्मेशन है बायो की, फिर एंटरप्रेन्योरशिप, साइकोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, लॉ, क्रिएटिव डिजाइनिंग, और अगर आप मुझसे पूछे तो एडिटिंग, एआई और परफॉर्मेंस मार्केटिंग, और बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। ये सब वो दरवाजे हैं जिससे कौमें कामयाब हो रही हैं, और वहां भी इज्जत है, सुकून है। ये बात पत्थर पर लिख लें, जिस बच्चे के अंदर आग हो उसके लिए हर मैदान मेडिकल से बड़ा है, और जिसके पास सिर्फ टाइटल का ख्वाब हो वो एमबीबीएस को भी जो है वो डॉक्टर बन के भी निकम्मा रहेगा। मतलब वो कभी भी एमबीबीएस करके भी वो प्रोडक्टिव आपकी बेटी या बेटा नहीं रहेगा। कितनी बेटियां जो घरों में बैठी हैं गोल रोटी के चक्कर में। असल ख्वाब वो है जो अपनी राह पहचान सके, हुनर सीखे और ख़ुद को दुनिया की ज़रूरत बना दे। हमें बच्चों को दवा लिखना नहीं सिखाना, सिर्फ हमें उन्हें दुनिया लिखनी सिखानी है। सोच बदलें, किताब से बाहर भी एक कायनात है। खुदा कभी वो चीज़ छीन कर शर्मिंदा नहीं करता जो आपके नसीब में नहीं, बल्कि वो देता है जो आपके कद के, आपके टैलेंट के मुताबिक हो। आप डॉक्टर बने ना बने, मगर अल्लाह करे आप एक ऐसे इंसान ज़रूर बन जाएं जहां ज़माना आपको पहचाने, आपकी कदर करे। ये दौर सिर्फ डॉक्टर बनने का नहीं या इंजीनियर बनने का नहीं, बल्कि सोच और शऊर पैदा करने का है। और वो सोच और शऊर होगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर और जुस्तजू के साथ। चलें आगे बढ़ते हैं। लेबल नहीं, लेगेसी बनाते हैं। टाइटल नहीं, सलाहियत बनाएं। सफ़ेद कोट नहीं, रोशन जहन पहने। और दुनिया बदल रही है और कामयाब हो रही है, उसके साथ चलें। ख्वाब टूटने ना दें, ख्वाब बढ़ने दें। और शायद बहुत मुमकिन है कि मेडिकल कॉलेजेस के दरवाजे बंद होना और आपके बच्चे 3rd ईयर 4th ईयर में बला बन के बैठे हों किसी और चीज़ में। ज़िंदगी का असल दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। खुदारा अपनी बेटियों को डॉक्टर बहू कल्चर से निकालिए। ये मेरी एडवाइस है। मैं दुनिया पर रहूँ ना रहूँ, ये वीडियो अमर रहनी चाहिए। जैसे मेरी पुरानी आपने वीडियोज़ देखी जिसमें मैं आपको पढ़ाता रहा और बताता रहा। प्लीज़